सो गाइस, कौन सा परिंदा इस वक्त ज़्यादा पैसे कमा कर दे रहा है लोगों को, आज मैं उस बारे में बात करूँगा। देखें, सबको पता है मोस्ट ऑब्वियस, सॉरी मेरा माइक अंदर चला गया था। मोस्ट ऑब्वियस जो रिज़ल्ट है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार अभी इस वक्त सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस करके दे रहा है वो है लव बर्ड। अभी ये ऐसा क्यों है भाई? लव बर्ड महंगे होते हैं, आपको पता है कि 6-6 लाख रुपए तक के भी पेयर आते हैं। लव बर्ड एक वाहिद ऐसी ब्रीड है जो छोटी भी है और महंगी भी है, यानी कि ये बड़ी आसानी से एक पिंजरे में बहुत सारे रखे जा सकते हैं पट्ठों के तौर पे। ब्रीडिंग की बात नहीं कर रहा मैं। जो परिंदा जगह कम घेरता है ना, तो वो उसके पट्ठे स्टोर करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी एक वजह है कि इसका साइज़ भी छोटा है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता ये। अगर आपके पास तकरीबन 200 पट्ठे हों तो आप तमाम को एक जगह पे मुनासिब जगह पे रख के मुनासिब तरीके से तैयार कर सकते हैं। और फिर दूसरा, ये महंगे बहुत हैं, ये म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें बहुत अभी इस सीज़न में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जिन्होंने क्वांटिटी में रखे हुए थे, जिन्होंने 40 पेयर 30 पेयर रखे हुए थे, कम से कम बता रहा हूँ, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि लव बर्ड के देखें, तीन असल जो क्लच कहते हैं कि 3 से 4 क्लच होते हैं इनके, वो भी बहुत मुश्किल से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लव बर्ड की जब आप अंडे फॉस्टर कर देते हैं या बच्चे फॉस्टर कर देते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ पेयर सारे नहीं, कुछ पेयर जो है वो ब्रीड करना थोड़ी देर के लिए गैप ले लेते हैं। कभी कभार 1 महीने का गैप ले लेते हैं, कभी 2 महीने का भी ले लेते हैं, तो वो अपनी ब्रीड रोक देते हैं कभी कभार। तो अगर इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो लव बर्ड के क्लच इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, महंगी म्यूटेशन लेनी पड़ती है कि 3 क्लच में हमारे पैसे अच्छे बन जाएँ। अगर आप बहुत सस्ते लव बर्ड ले रहे हैं तो 3 क्लच में क्या पैसा पूरा करेंगे, एक सोचने वाली बात है। तो ये बात मुझे बहुत सारे लोगों ने एग्री किया इस बात से। और जब मैं बर्ड्स वगैरह रखता हूँ तो मुझे काफ़ी लोग मशवरा भी देते हैं, वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला हमारे पास मेरे पार्टनरशिप में 1-2 जगह पे लव बर्ड्स के चल रहे हैं ब्रीडिंग, लेकिन वो भी नॉर्मल सा है, अभी तक प्रॉपर सेटअप किया नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मेरा इरादा है, लेकिन गर्मियों में संभालना पड़ता है, इस वजह से डर के मारे मैं रखता नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ जहाँ मेरा सेटअप है यहाँ बहुत गर्मी होती है। सर्दियों में ब्रीड बहुत आएगी, लेकिन वही ब्रीड ज़ाया हो जाएगी गर्मियों के अंदर मेरी। क्योंकि इनमें क्या होता है, गर्मियों में अगर आप ख्याल नहीं रखते तो इनमें दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो दाने इतने ख़तरनाक होते हैं कि भाई चूहे बिल्ली का खेल है। आप पकड़ते रहो, आप लगाते रहो, आप दवाइयाँ डालते रहो, दाने जो है ना उन पॉक्स के ऊपर ट्रीटमेंट करना और उसको नज़र रखना रोज़ डेली बेसिस पे बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और पॉक्स मैंने देखा है कि किसी दूसरे बर्ड में होते भी नहीं है, लव बर्ड में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये डर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें फ़ायदा तो बहुत है लेकिन जिगरा भी चाहिए। फ़ायदा उसी को होता है जिसके पास बहुत हिम्मत और थोड़ा बहुत पीछे से बैकग्राउंड में पैसा होता है। तो उन लोगों के लिए ये गेम बहुत आसान हो जाता है और बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर बात की जाए जी बजीज़ की, तो बजीज़ बहुत ही मीडियम बजट की कमाई करके देते हैं और इन पर ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। लव बर्ड के खाने पीने पे कोई ख़र्चा नहीं आता। लव बर्ड बाजरे पे भी और सूरजमुखी के बीज जई वही ये भी खा लेता है। कंगनी ज़्यादा डालनी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा कनेरी सीड भी बहुत ज़्यादा डालना नहीं पड़ता, तो सस्ते आइटम खाता है। लव बर्ड की जो फीड है, दाना जो है, वो जो मैं जो देता हूँ वो 250 रुपये पर केजी है। और बाज़ार में जिसमें बहुत ज़्यादा बाजरा डला हुआ होता है, कटर भुट्टा बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है, वो 150 रुपये किलो भी मिल जाता है, तो वो भी खा लेते हैं लव बर्ड। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन फ़ीड करवाने में तंग कर सकते हैं, उस दाने से फ़ीड करवाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो लव बर्ड में इसीलिए फ़ायदा ज़्यादा है और ख़र्चा बहुत कम है, यानी इन्वेस्टमेंट पे ही खर्चा आता है, उनको पालने पे इतना खर्चा नहीं आता। बाकी जो बर्ड्स हैं जैसे बजीज़ हो गए, फिंचेस हो गई या कॉकटेल्स हो गए, इनके खाने पीने पे काफ़ी खर्चा आ जाता है। और कॉकटेल पे इतना खर्चा नहीं आता जितना फिंचेस और बजीज़ पर आता है, क्योंकि ये खाते ही वो आइटम है जो महंगे हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। बारीक कंगनी, सफ़ेद कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी, कैनरी सीड, ये सब चीज़ें ये बहुत शौक से खाते हैं। फिंचे हो गई या बजीज़ हो गए, तो ये बहुत महंगी हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कम पेयर रख के इतना दाना ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटा बर्ड जब भी रखें तो ज़्यादा क्वांटिटी में रखना पड़ता है आपको, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने फिंचें अभी छोड़ी हुई हैं, तो कॉलोनी में थोड़ी ज़्यादा छोड़ी हुई हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये जो नीचे गिरेगा दाना ये वो खा जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इनको जब तक कंगनी ना मिले, जब तक अंडा ना मिले, इनको ये नहीं खाती खाना। अच्छा, अंडे के हवाले से मैं आपको बता दूँ, अगर किसी ने फिंचें रखी हुई हैं तो आप अंडा जो है वो कबूतरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जंगली कबूतरों के अंडे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं अंडा खिलाऊं लेकिन सस्ता भी हो, तो आप अपने घर के आसपास या किसी ने कबूतर रखे हुए हैं तो उससे रब्ता कर लें। ऐसे अंडे जो उसके काम के नहीं होते, उन अंडों को बॉईल करके आप इनको खिला दें। अब ऐसा कोई अंडा मत ले आइएगा डेड इन शेल हुआ हुआ अंडा, आप बॉईल करके इनको खिला दें, वो मत खिलाइएगा। ऐसा अंडा हो जिसमें बच्चा बनने का अमल शुरू ना हुआ हो और शुरू से ही इनफर्टाइल हो,
ऐसे अंडे को बॉईल करके आप खिला सकते हैं फिंचों को। तो जाहिर सी बात है ऐसे अंडे ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग सॉफ्ट फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, अरे भाई दौर ऐसा है, लोग अपना नॉर्मल फूड नहीं खा पा रहे बेचारे ख़रीद के, परिंदों के लिए सॉफ्ट फूड कहाँ से लाएंगे आप बताएं। 90% आबादी वो है बेचारी जो सोच रही है कि मैं करूँ क्या। आप देखें ना हालात कैसे हैं। तो ये वीडियोस मैं इसीलिए बनाता हूँ, जो सुन रहा है जितना सुन रहा है, अगर कोई भी मुझसे बात 2 मिनट की भी अगर सीखने को मिल जाती है, जो मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई सीख सकता है, फिर भी मैं कहता हूँ अगर 1-2 बात कोई सीख जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा हो रहा है। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें आप लोग नहीं करते। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।